आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 9th की जो इकोनॉमिक्स बुक है आपकी उसका फर्स्ट लेसन पालमपुर गांव की कहानी हम पढ़ रहे थे। उसका ये पार्ट सेकंड रहने वाला है और इस पार्ट सेकंड क्लास के अंदर हम इससे पहले क्या क्या कवर कर चुके हैं पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम आगे बता दें आपको आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ से आपका पालमपुर गाँव की कहानी शुरू होती है। हमने इस पेज पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो 2 मार्क्स के हों, 4 मार्क्स के हों, उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में हम इस वाले पेज पे बात कर चुके हैं खरीफ और रबी फसल और शायद ही शायद जायद, यानी आपसे पूछा जाता है कि भारत में कृषि की यानी खेती बाड़ी की जो ऋतुएं हैं वो कौन कौन सी है। हर साल क्वेश्चन आता है, यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? सिंपली जैसे आपसे पूछेगा खरीफ ऋतु में कौन कौन सी फसल बोई जाती है, तो आपको ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए याद रखना है। किस मौसम में या किस समय बोई जाती है, तो आपको ये मौसम का भी याद रखना है। मौसम के साथ भी इसका सवाल बना देता है। कई बार आपसे रबी फसल के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है, तो रबी फसल कब उगाई जाती है और कौन कौन सी रबी फसल की श्रेणी में आता है या क्या क्या रबी फसल की श्रेणी में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जायद की फसल जो होती है वो कौन सी होती है, कब उगाई जाती है और क्या क्या उगाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर हमने ये बात कही थी कि जो विविध फसलें होती हैं या बहुविध फसल प्रणाली है वो क्या है, तो मैंने आपको बताया था, ये भी पेपर में कोई पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। तो क्या होता था कि भाई एक ही जमीन के टुकड़े पर जब हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक साल में क्या करते हैं, एक से ज्यादा बार फसलों को पैदा किया जाता है, तो बहुविविध फसल कहा जाता है उसे। एक ही साल में एक जमीन के टुकड़े पर उत्पादन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक साल में भूमि पर कई बार फसल लेते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, बहु विविध फसल। और पालमपुर के किसान कम से कम 2 बार फसल उगाते थे एक साल के अंदर अपनी जमीन के ऊपर, और तीसरी बार भी उगाते थे और जिसमें वो क्या करते थे, अपनी फसल में आलू वगैरह पैदा करते थे। यहाँ से क्वेश्चन जो पेपर में वो MCQ भी बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, तो यहाँ से समझना। आगे क्या कहता है, खेती करने के तरीके में हमने कुछ परिवर्तन करे। पहले कुछ थे प्रारंभिक तरीके, यानी जो प्राचीन काल से हम यूज करते हैं, पारंपरिक तरीके जिसे हम बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे आपके आधुनिक तरीके यानी मॉडर्न तरीके। पहले जमाने में जो मेहनत का काम होता था, मेहनत मजदूरी होती थी। श्रम का मतलब क्या होता है, मेहनत मजदूरी। श्रम का मतलब क्या होता है, मेहनत मजदूरी। पहले हम क्या करते थे, ज्यादा मेहनत करते थे, ज्यादा शारीरिक श्रम करते थे, और परिवार और हमारे जो खुद थे हम ही ज्यादातर यूज करते थे। लेकिन आज के जमाने में हम क्या करते हैं, ज्यादातर खेती और मजदूरों को रखते हैं काम करने के लिए। दूसरी बात, हम बीज कैसे इस्तेमाल करते थे पहले ज़माने में, पारंपरिक बीज जो में जैसे फॉर एग्जांपल फलों से मिलते हैं या उनसे मिलते हैं। लेकिन आज के ज़माने में हम अति उपजाऊ वाले प्रजाति वाले बीज यूज़ करते हैं, जिसे बोलते हैं HYVS। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में MCQ में पूछा गया है HYVS का क्या नाम है। तो आपको पेपर में आ जाए तो बोलोगे क्या, प्रजातीय, मतलब अति उपज प्रजातीय वाली बीज बोलेंगे हम इसको, अगर हमारे पेपर में ये पूछेगा तो। उर्वरक की बात करते हैं, तो उर्वरक क्या होता है, जो हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देता है। पहले क्या करते थे हम, गाय का गोबर या फिर जो अन्य प्राकृतिक खाद होते थे वो इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में हम रासायनिक उर्वरकों का या कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। जुताई की बात करें तो पहले बैल और हलों का प्रयोग करते थे, लेकिन आज के ज़माने में जुताई जो मॉडर्न टाइम है उसमें थ्रेसिंग मशीन, थ्रेसर मशीन होती है या ट्रैक्टर, उसका इस्तेमाल करते हैं। सिंचाई के लिए पहले के ज़माने में हम राहट, कुएं या फिर तालाब या नदी के पानी या वर्षा का पानी यूज़ करते थे। आज के ज़माने में हम क्या करते हैं, जो हमारे बिजली से चलने वाले नलकूप होते हैं, जैसे आपका ट्यूबवेल हो गया, और साथ ही साथ डीजल से चलने वाले यंत्रों का हम उपयोग करते हैं। और यही रीज़न है कि ज़मीन के अंदर से पानी निकालते हैं जिस जगह पर खेती लायक वर्षा का पानी नहीं होता, यानी वर्षा ज़्यादा नहीं होती, या फिर वहाँ पर नहरें नहीं है, कुएं नहीं है, तब भी ऐसी जगह पर हम खेती बाड़ी कर लेते हैं। इसके बाद पूंजी की बात करें, अगर हम पूंजी, तो पहले हम कम पैसा इन्वेस्ट करते थे खेती बाड़ी में, इतने ही पैसे लगाते थे जितना हमें फायदा पहुंचे। लेकिन आज के ज़माने में जो किसान होते हैं वो बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और यही रीज़न है कि बहुत मुनाफा भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा, इस क्वेश्चन को करके जाना है आपको। अगला क्वेश्चन हरित क्रांति वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं आता तो ये आएगा। हरित क्रांति है क्या, पहली बात तो ध्यान रखना, 1960 के दशक में, ये दशक वर्ड का मतलब क्या होता है, दशक का मतलब होता है 10 साल। दशक का मतलब क्या होता है, 10 वर्ष या 10 साल। यानी 1960 से लेकर 1970 के बीच में क्या किया गया, जहां पर सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सिंचाई की व्यवस्था कहाँ कहाँ पर अच्छी थी, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर हमने क्या किया भाई, विदेशों से हमने बीज मंगाई, विदेशों से हमने खाद मंगाई, और विदेशों से हमने टेक्नोलॉजी मंगाई। और उस टेक्नोलॉजी का यूज क्यों किया जा रहा है, उस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है कृषि करने में, खेती करने में।
उसका क्या मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये तरीके हैं जो पहले हम यूज करते थे। जैसे हल का प्रयोग करते हैं, हल से कितनी मेहनत लगती है, एक खेत को जोतेंगे हल से, बैल से और हल से जोतेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी खेत को जोतते जोतते। लेकिन वही हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल करें तो आप क्या बोलोगे, ट्रैक्टर से 1 घंटे में पूरा का पूरा खेत जोत दिया जाएगा। हद मार के 2 घंटे लग जाएंगे, पर ये तो है कि पूरा दिन तो नहीं लगेगा, 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर निकल के क्या आता है, हरित क्रांति से हमने क्या किया कि भाई विदेशों से क्या किया, अच्छे किस्म के बीज, अच्छे किस्म के खाद, अच्छे किस्म की हमने दवाइयां मंगाई, जिससे खेती बाड़ी में वृद्धि हो सकी। ठीक है भाई, क्या किया गया, आधुनिक समय में जो हमने क्या किया, अधिक उपजाऊ वाले जो बीज थे HYG बीज मंगाए इसके अंदर। दूसरी चीज हमने क्या किया, दूसरा काम हमने इसके अंदर ये किया कि भाई जो बहुत ज्यादा अच्छे किस्म के उर्वरक थे, ये कीटनाशक थे, हम इसका उपयोग कर रहे हैं, बाहर से हमने मंगवाई है बहुत अच्छी किस्म के जो हमने उर्वरक वगैरह आएंगे, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज के ज़माने में। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आप लोगों को। इसके अलावा कीटनाशक, यानी कीटनाशक का मतलब होता है दवाइयाँ। आज के ज़माने में हम बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की दवाइयों को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो दवाइयाँ क्या कर रही है, हमारी खेतों में जो है कीड़े लगने से हमको, हमारे खेतों को बचा रही है। वो हमारे खेतों को क्या कर रही है, कीड़े लगने से बचा रही है। इसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हम लोगों को बताओ। मिल रहा है, आप बोलोगे बहुत फायदा मिल रहा है, हमारे खेत सुरक्षित होते जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई के जो साधन नहीं थे पहले, हम अच्छे सिंचाई के साधन डेवलप कर पा रहे हैं, और जो है ट्रैक्टर आदि मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। आपसे पेपर में पूछेगा हरित क्रांति क्या थी, तो आपको इसका उत्तर क्या बोलना है, आपको हरित क्रांति का उत्तर ये बोलना है 1960 के दशक में हमने बाहर से, विदेशों से खेती बाड़ी के अंदर कई सुधार किए। हमने कई सारी चीज़ें विदेशों से मंगाई, जैसे हमने अच्छी किस्म की खाद मंगाई, अच्छी किस्म के उर्वरक मंगाए, अच्छी किस्म के कीटनाशक मंगाए, और अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजी मंगाई। वो जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी खेती बाड़ी की उपज को उसने क्या करा, बढ़ा दिया। अब हरित क्रांति का मतलब क्या है, हरित क्रांति का लाभ क्या पहुंचा हमें, हमें क्या लाभ मिला हरित क्रांति का, तो कई सारे लाभ मिले। जैसे पहले जितना उत्पादन होता था हमारे खेतों में, अब उससे उत्पादन ज्यादा बढ़ गया। उत्पादन क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया। पहले जितना उपज होता था उससे ज्यादा उपज होने लगा। दूसरा, खेती बाड़ी करने के तरीके में भी हमारे बदलाव आ गया। पहले हम बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, अब हमको कम मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब हमको क्या करनी पड़ती है, कम मेहनत करनी पड़ती है। रोजगार के साधन में वृद्धि हो गई, पहले कम लोगों को काम मिलता था, अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमारे खेत में इतना ही उगता था कि हम उसको ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते थे, लेकिन अब हमारे खेत में इतना उत्पादन हो रहा है कि हम मुनाफा कमा पा रहे हैं ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, जो मुनाफा ज्यादा हो रहा है उसको हम बाजार में बेचेंगे। अब बाजार में बेचने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अब अपने सर पे उठा के तो नहीं ले जाएंगे, हम कोई ना कोई हम कोई ना कोई हम कोई ना कोई गाड़ी, हमारे हमारे पास क्या होगी, कोई ना कोई गाड़ी होगी जिसका हम उपयोग करेंगे, उसको लेके जाएंगे, हम उसको लेके जाएंगे, उस गाड़ी को लेके जाएंगे तो उस गाड़ी वाले को पैसे मिलेंगे। फिर बाजार में जब हम सामान बेचेंगे तो कोई ना कोई मजदूर उस सामान को बेचने में हमारी मदद करेगा, तो हम उस मजदूर को भी पैसे देंगे, और उसके बाद दोबारा हम अपने घर आएंगे। तो फिर दोबारा किसी को हम क्या करेंगे, रिक्शा वाले को बोलेंगे, लो भाई हमें वहाँ पर फलाना जगह जाना है, 10-20 रुपये 50 रुपये जितने भी लेगा वो लेगा और हमें वहाँ छोड़ देगा। तो उत्पादन बढ़ने से क्या हुआ, जो ऐसा पर्सन जो बाजार में हमारे सामान को लेके जा रहा है उसको भी पैसा मिला, बाजार में जो हमारे सामान बेचने में मदद कर रहा है उसको भी पैसा मिला। तो उत्पाद, कई लोगों को काम मिल गया कि नहीं मिल गया इसकी वजह से, तो रोजगार में वृद्धि हो गई और किसानों की स्थिति में सुधार आया। यानी किसान पहले ज्यादा पैसा नहीं कमाते थे, लेकिन अब इससे क्या होने लगे, किसान ज्यादा पैसा कमाने लगे, तो किसानों को इससे क्या मिलने लगा, ज्यादा लाभ मिलने लगा। इसके कुछ नुकसान भी हुए। नुकसान क्या हुए हरित क्रांति के, नुकसान यानी हानि क्या हुई है, हानि ये हुई है कि एक तो हम पता है कीटनाशक का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। कीटनाशक का मतलब है दवाइयों का। उस दवाई का ज्यादा उपयोग करने से जमीन की जो उर्वरा क्षमता है, जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो खत्म होती जा रही है। ठीक है भाई, अगली बात, हमने क्या करा है आज के जमाने में, हम जमीन के अंदर का पानी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे ट्यूबवेल हो गया, हैंडपंप हो गया, इनका पानी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और इनका पानी ज्यादा यूज करने की वजह से वाटर लेवल और नीचे जाता जा रहा है। समझ रहे हो, पानी का जल स्तर जो है वो और नीचे जाता जा रहा है। प्रदूषण बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम पेड़ों को काट रहे हैं और खेतों को साफ करके खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो पेड़ों को काटने से क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, और क्षेत्रों में क्या बढ़ती जा रही है, असमानता बढ़ती जा रही है। ये भी हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम आने लगी है। तो अब इसके बच रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर को हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर केवल और केवल हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी इस चैप्टर के अंदर सारे की सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे के सारे हमने सपोर्टिंग मटेरियल से कवर कर लिए हैं। अब अगला जो चैप्टर होगा आपका वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे।